Hello students, I hope you all are doing perfectly very fine. So I welcome you all to my another video of e-learning. Today I have made this video for class 10th. I'm going to start the syllabus online now. So this is the very first chapter of your class 10th. Name is real numbers. Okay. So students, this chapter is, you can say, one of the most easiest chapter of your class 10 syllabus, math syllabus. Okay. So इसमें इस chapter में बहुत सारे ऐसे topics हैं which you have already studied in previous classes, like the prime factorization, HCF, LCM, sort of things. Okay. What is new in this chapter is proving irrationality. Okay, like the proof the given digit is rational or irrational. ऐसे टाइप के जो question है वो थोड़े से नए questions. So first I'm telling you the brief introduction कि इस chapter में आप क्या क्या पढ़ेंगे. First you have Euclid division algorithm. Okay, this is quite new to you. तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है which has one form is in the form of a is equals to bq plus r where a and b two digits जो क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको q is quotient and r is remainder और आपको HCF फाइंड करने के लिए ये मेथड यूज करना है. I will tell you this with an example also, don't worry about that. Next is you have prime factorization. See, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बेसिकली पता है जैसे 12 है एंड आपको इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है. देन यू डू 2 6 2 3 3 1 सो 2 into 2 into 3. तो आपको ये आता है लाइक बीइंग इन 10th स्टैंडर्ड आई एक्सपेक्ट कि आपको ये तो आता ही होगा. तो बस वही है आपका थोड़ा सा इसमें अलग ट्री मेथड जैसा कुछ है विच आई विल अगेन टेल यू. एंड यू हैव HCF एंड LCM फाइंड करना. इसके अलावा आपके पास है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. सी आपको कोई भी डिजिट गिवन होगी या फिर आपको फैक्टर फॉर्म में गिवी होगी लाइक तो आपको पता करना है कि वो डिजिट जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. ओके, सो उसके भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपके हैं. और या आई गेस दिस इज या वन लास्ट इज प्रूव द गिवन number is irrational. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का और इसमें आपको कोई डिजिट गिवन होगी एंड यू हैव टू प्रूव दैट द गिवन नंबर इज इरेशनल. सपोज √2 गिवन है या फिर √3 या फिर √7 या √7 + 2. ओके, ऐसे कुछ डिजिट आपको गिवन होगा, कुछ क्वेश्चन होगा. यू हैव टू प्रूव कि जो गिवन आपके पास क्वेश्चन है that is irrational. Okay, the number is irrational. So these are few types of questions. पहले आपको यूक्लिड डिवीजन के क्वेश्चंस हैं जिसमें ये फॉर्म होती है. यू हैव टू फाइंड द HCF. नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके प्राइम फैक्टराइजेशन पे डिपेंडेंट होंगे लाइक दिस सॉर्ट ऑफ. देन HCF एंड LCM फाइंड करने के क्वेश्चंस होंगे वेरी इजी काइंड ऑफ. टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपको सपोज को भी क्वेश्चन 7/8 गिवन है. इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग मैं आपको पहले बता देती हूँ बेसिक सी. Suppose you have 10/5. Okay, so what you do, simply divide 5 2s are 10. You get the answer 2. Okay, so 2 के आगे तो कुछ नहीं है, just it's 2. Answer is 2. So it is like terminating. Terminate हो गया क्वेश्चन, आगे और नहीं होगा. But you have 10/3 and then you divide and you get 3.33. ओके, तो ये इट डजंट एंड, ये आगे भी चलता जाएगा. यू हैव 3.3 के ऊपर बाद में दिस 3 इज नॉन टर्मिनेटिंग कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन. ओके, सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको फाइंड करना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है. ओके, फर्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. ओके, एज आई टोल्ड इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a = bq + r. ओके, अब क्वेश्चन कैसे गिवन होगा. सपोज द क्वेश्चन यू हैव गिवन इज 135 and 225. You have to find the HCF of these two using Euclid division algorithm. Okay, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है that out of given these two digits, the smaller is b and the larger is a.
So larger is 225, तो ये आपका हो गया A, smaller B. Okay, always the larger number stays A and the smaller by default stays B. Q is quotient and R is remainder, जो डिवीजन करने के बाद में हमारे पास आएंगे. Let's write in the form of that. 135 into Q की जगह Q plus R. We will find the Q and R now. Okay. Okay, सबसे पहले we will divide because HCF we are find करते तो अभी you do the factorization, so it's kind of division only. See, 135. You have one quotient, 135. You get 90 as a remainder. What is one quotient? We will write on the place of quotient. Remainder we have 90. We will write here 90. Okay. Now next step, 135 will come on the place of 225 here. Means जो पहले B था, it will become A. 135. Now larger number became A, तो smaller number will become what? B. 90 into quotient यहाँ पे and remainder अपनी जगह. Now we have to divide these two now. 90 and 135. So we will get 90 ones 90 and 45 remains. Okay. So quotient is 1. Remainder is 45. Okay, next step. Again the 90 will come on the place of A here. तो 90 आ गई यहाँ पे equals to and equals to and 45 quotient plus again we will get a remainder. हमको ये तब तक solve करना है until we don't get a 0 on the place of remainder. Okay. Now again we have to divide 45 90. You get 2 90. This is end. Okay, you mean 0 is here. So you get a quotient is 2, remainder is 0. So हमें target क्या है कि we have to bring a 0 on at the last. Last में हमारे पास क्या है 0 आना चाहिए. So if it comes 0, then the last digit what we get here is HCF. Okay. See, I'm again telling you. I'll give you another example also. You don't have to worry about it. Question is given 135 and 225. Okay, you have to find the HCF using Euclid division algorithm. You know that Euclid division algorithm is written in this form: A equals to BQ plus R. Now I said A is always a larger number and B is always a smaller number. The larger number in दोनों में से is 225. It came here. A into B into Q plus R. तो Q की जगह quotient and then remainder. We will divide this to 135 and 225. obvious सी बात है ना, हम इसको डिवाइड करेंगे 1 and you have remainder 90. तो quotient is 1, remainder is 90. Now second step, first जो 135 आपका B था, it will come on the place of A and जो आपका remainder आया 90 which will come on the place of B. तो 135 यहाँ पे आ गया and 90 यहाँ शिफ्ट हो गया. ओके, नाउ अगेन डिवाइड दीज टू. 90 आया था हमारे पास, 131 से डिवाइड कर दिया. क्वोशिएंट इज 1, रिमाइंडर इज 40. क्वोशिएंट इज 1, रिमाइंडर इज 40. नाउ द 90 अगेन शिफ्ट्स हियर एंड द 45 अगेन शिफ्ट्स हियर. नाउ अगेन वी विल डिवाइड दीज टू. तो हमें 45 90 वी हैव डिवाइडेड. We got 2 and 0. We got 2 here and we have written the remainder 0 here. Now as the last term हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया. So HCF जो आपका बचेगा this will be this number. Okay, last number जो आपके पास यहाँ पे आएगा it will be the HCF. I'll give you another example. Two digits are given, 210 and 55. You have to find the HCF using the Euclid division algorithm. So what is the A here? 210 because it's a larger number. A smaller number will always be B. Okay, तो इसकी उस फॉर्म में लिख देते हैं हम इसको. 210 is equals to 55 into Q plus R. डिवाइड करने के बाद ही आएंगे. That's divide. You get a 3 here, 165 and 45 as a remainder. 1 and remainder is 45. Step 2. 55 comes on the place of A. 55 here and the remainder comes here. 45 into quotient plus again remainder. Okay, 55 आ गया आपके इस प्लेस पे and the 45 comes on the place of B. Again divide. You get 1, 45 and 10 as a, it's 10. 10 as a remainder. Okay, so 1 and 10 as a remainder. Again the 45 comes on the place of A.
45 is equals to 10 comes on the place of B. 10 into quotient plus remainder. Quotient remainder भी आएगा, वापस डिवाइड करेंगे तो 10 divided by 45. You get 4 here, 40 and 5 as a remainder. So quotient you got 4 and remainder you got 5. Now again the 10 comes on the place of A again is equals to 5 comes on the place of B. 5 into dash plus dash. Divide again with 10. 5 2s are 10. 0. Okay. तो 5 2s are 10 and 0. 0 आ गया. हमारा टारगेट क्या था? लास्ट में 0 लाना. We have got the 0 here. So when you got the 0 here means further you don't have to do it. आगे नहीं करना. And the B लास्ट में जो B आया आपका which is 5 which is also a LCM. Okay. So it's very easy. आप एक दो क्वेश्चन करोगे you will become. अभी आपको लग रहा होगा कि यार इसको कैसे शिफ्ट किया है, क्या कहाँ पे लाना है, but if you do 1 or 2 question exam you will easily able to do it. Okay. See, it's again easy. I'm explaining you again. 2 numbers, the larger number is A and smaller is B. तो A and B. और क्वेश्चन और रिमाइंडर हमेशा आपको डिवाइड करने के बाद ही मिलेंगे. Okay, that's a rough work. You are not supposed to do in the fair copy. Okay, आप पीछे के साइड वर्क कर सकते हो ये. So we have divided. We got 1 as a quotient, 45 as a remainder. Now this B shifts to the A's place और जो लास्ट में आपको जो रिमाइंडर है it shifts to the B's place. Okay, आप जो एरो लगाया आप इसे समझ सकते हो. फिर अगेन we get 55 and 45 2 digits. 45 है अगेन इसको हमने डिवाइड कर दिया. ओके, आप यहाँ पे पैटर्न में देख पा रहे हो. सी इफ द रिमाइंडर कम्स हियर 55 वाज फर्स्ट, वी डिवाइडेड हियर अगेन 55 45 10. ओके, पैटर्न में आप देख सकते हो. Then again the 45 came on the place of A and the remainder that came on the place of B. इन दोनों को डिवाइड किया, वहां पे कर दिया. Quotient आया 4, remainder आया 5. Okay. Again the 10 came on the place of A and the 5 came on the place of B. 10 and 5 वापस आया, वापस से हमने डिवाइड किया. Okay. We got 2 as a quotient and 0 as a remainder. तो remainder 0 लाना था हमारा मेन इसका टारगेट क्वेश्चन का यही तो था. तो जब 0 लास्ट में आ गया मतलब जो लास्ट वाला B आपके पास है. Okay, that is the HCF of the given question. The next topic in this chapter is prime factorization. See, prime factorization basically आप 8th class में पढ़े हो, 9th में पढ़े हो. Okay, so it's easy. Like you have 12 and you have to find a prime factorization. You will just 2 6 2 3 3 1. तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 into 2 into. तो ये इसका बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन है. ओके, नाउ सेम यू हैव गिवन इन दिस चैप्टर आल्सो. बस थोड़ा सा इसका लिखने का जो फॉर्मेट है वो ये नहीं रहेगा, ट्री मेथड रहेगा. ओके, हाउ इट इज, सपोज 156 इज एन एग्जांपल. ओके, यू हैव 156. आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो. पहले मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए. सी इफ आई राइट 12 हियर, आई हैव टू मेक 2 ब्रांचेस ऑफ इट. ओके, 1 and 2. अब इस फर्स्ट में आपका जो प्राइम नंबर आएगा जिससे आपने डिवाइड किया, इट्स 2 हियर और 2 किया आपने तो यहाँ पे क्या आया 6 comes here. अगेन 2 ब्रांचेस. ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इसकी ब्रांच नहीं बनेगी. इसके और फैक्टर्स होंगे तो इसकी ब्रांच बनेगी. ओके, अगेन 2 and 3. 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, आगे और ब्रांचेस नहीं बनेगी. तो 2 into 2 into 3 सेम. ओके, सो ये क्वेश्चन करते हैं. See 156, 2 branches. First it is divisible by 2, 78. Okay. Now 78 again prime factorization हो जाएगा. It will come 2 into 39. Okay. तो 2 वापस से प्राइम नंबर है. Again we will divide this into 2 branches. 39. It is divisible by 3. तो 3, 1 and 3. अब 39 अगेन प्राइम नंबर है तो आगे ब्रांच इसकी नहीं बनेगी. ओके, सो 2 into 2 into 3 into 13. 2 into 2 into 3 into 13. ये इसकी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन. आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो. इट्स नॉट मच डिफिकल्ट, बट आपकी जो बुक में गिवन है वो ये मेथड गिवन है जो ब्रांच शेप में आपको गिवन है. सो यू हैव टू राइट द फर्स्ट गिवन डिजिट हियर, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है एंड देन यू कैन कीप ऑन. ओके, तो आई गेस ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस भी नहीं है. यू कैन डू इट इजीली.
नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस यू हैव, आपको 2, 3 या 4 कितनी भी डिजिट्स दी हुई होगी, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द LCM and HCF of it. Method you can use whichever you want. So HCF and LCM you have to find. तो सबसे पहले you have to write these three in 3 different lines. 6, 1 line, 72 and 120. Okay. After that you have to write prime factorization of each. तो 6 का क्या हो जाएगा 2 into 3. Okay. 72 का you will get 2 into 2 into 2 into 3 into 3. I have already done it myself. If you do, you'll find the same one. Okay. 120 ka you will have 2 into 2 into 2 into 3 into 5. Okay. So you will get the prime factorization like this. अब आपको HCF और LCM फाइंड करना है। तो पहले HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको पता होगा कि when it comes to HCF, which is name is highest common factor, we will find the least common things. Okay, so the 2 it's here, और तो कुछ common नहीं है, and then you have 1 3 here, 3 here, 3 and here it's 3. Okay, so you got 2 and 3 which is 6. 5 यहाँ है but we don't have 5 here. Okay, extra 2s यहाँ है but यहाँ पे नहीं है. Okay, तो HCF is 3 which is LCM. Now LCM में you have to find maximum power. Okay, तो यहाँ पे देखो इसको आप again rewriting it 2 into 3 means 2 raised to power 1, 3 raised to power 1. It's 2 raised to power 1, 2, 3 and 3 raised to power 2. This can be written 2 raised to power 3 into 3 into 5. Okay, तो 2 की पावर हाईएस्ट कौन सी है 2 की पावर 3. आई एम फाइंडिंग द LCM. Okay, 2 की पावर 3 into 3 की पावर हाईएस्ट क्या है 3 की पावर 2, 3 raised to power 2 into और कुछ बच गया nothing, 5 we have left into 5. So you can multiply it and find it whatever the HCF is. LCM is 360. Okay, I don't think it's a tough method. ठीक है, इजी है. आपको डिजिट्स गिवन होंगी, आप डिजिट्स लिख दो 3 अलग अलग लाइन में. 3 4 है तो 4. ओके, देन यू हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच. प्राइम फैक्टराइजेशन यू नो हाउ टू डू. ओके, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया. देन यू हैव टू फाइंड HCF एंड LCM. HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर आपको देखना है. ठीक है, तो कॉमन क्या है इसमें 2 2 2 ये 2 कॉमन है. ओके, और एक ये 3 कॉमन है और तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है. तो कॉमन फैक्टर हमने C है कॉमन फैक्टर, तो हमने लिख दिया इट इज 6. अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, तो इसमें इसको आप पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हो जिससे आपको LCM फाइंड करने में इजी हो जाएगा. इट इज 2 raised to power 1, 3 raised to power 1, 2 raised to power 3 and 3 raised to power 2, 2 raised to power 3 and 3 and 5. तो इसमें 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो हम लिख दिए यहाँ पे 2 की पावर 3 और 3 की फिर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो हम लिख दिए 3 की पावर 2 और कुछ जो भी बचा हुआ है वो भी इसमें आ जाएगा. तो इसमें लास्ट में 5 बचा हुआ है तो यहाँ पे 5 भी आ गया. ओके, सो दिस इज द LCM which is 360. I hope you understood this. अब एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं LCM और HCF से रिलेटेड जिसमें आपको एक फॉर्मूला है, बता देती हूँ मैं. इट इज LCM into HCF is equals to number 1 into number 2. ये जो नंबर 1 या नंबर 2 जो आपके हैं वो 2 डिजिट्स होंगे. ओके, लेट्स टेक सपोज 5 and 10. ओके, दिस आर 2 नंबर. तो अब 5 का आप प्राइम फैक्टर 5 ही होगा और 10 का क्या हो जाएगा 2 into 5. तो इसका HCF क्या हो जाएगा कॉमन, दैट इज 5 और LCM क्या हो जाएगा 5 तो आएगा क्योंकि कॉमन है और बचा हुआ 2, तो क्या हो गया into 2 10. ओके, तो अब अगर इसमें क्या होता है जैसे आपके पास 2 डिजिट गिवन है. ओके, और आपके पास LCM भी है उसका, आपके पास HCF भी है. तो क्या होता है जैसे 4 में से यू विल बी गिवन एनी 3 थिंग्स. ओके, आपको LCM दे दिया, आपको HCF दे दिया, आपको नंबर 1 नंबर दे दिया एंड आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है. तो आपके पास जो भी डेटा गिवन है आप यहाँ पे रख सकते हो और निकाल सकते हो. जो अननोन टर्म है वो आप निकाल सकते हो. सेम अगर आपको मैंने सपोज HCF दे रखा है
नंबर 1 दे रखा है और नंबर 2 दे रखा है, दोनों डिजिट्स दे रखी है और उन डिजिट्स का HCF दे रखा है। आपको बोल दिया कि LCM यू हैव टू फाइंड, तो अगेन यू विल पुट इट हियर एंड LCM यू हैव टू फाइंड हियर। ओके, HCF सपोज गिवन है 5 आपका, नंबर 1 गिवन है 5 एंड नंबर 2 गिवन है 10। ओके, तो LCM क्या हो जाएगा 5 into 10 या अपॉन 5 से 5 कैंसिल कितना है 10। LCM कितना आया था हमारा 10 ही तो आया था। ओके, तो आपके पास ये एक फॉर्मूला है LCM into HCF is equals to number 1 into number 2। इन चारों में से जो भी चीज आपको 3 गिवन होगी, एक आपको फाइंड करनी है, आप आराम से इसको कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आपको फाइंड करना। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चंस में ऐसे गिवन क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपको बोल दे कि भाई ये जो टर्म है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, यू हैव टू फाइंड। ओके, तो सी इट हैज अ वेरी सिंपल मेथड। आपको बस ये करना है कि जो डिनोमिनेटर आपका है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो भी गिवन है वहां पे आपको 2 into 5 की फॉर्म में क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है। ओके, सपोज यू हैव 7 upon you have 8। ओके, सो ओके फाइन। सो आप क्या कर सकते हो 2 into अच्छा अपॉन 8 को कैसे फैक्टराइज कैसे कर सकते हो 2 raised to power 3। ओके वेट, आई एक्सप्लेन यू विद अनदर एग्जांपल। जैसे 5 upon 10 है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर आपके पास, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले आप ये देख लीजिए। 5 upon 10 है सपोज। ओके, तो 10 है मतलब इसको डायरेक्टली आप 0.5 लिख सकते हो। ठीक है, 1 0 है तो 1 नंबर के पहले पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो अगर डिनोमिनेटर में अगर 100 होता, 5 upon 100 होता, ये टर्मिनेटिंग डिजिट है क्योंकि 0.5 के आगे कुछ नहीं है, खत्म हो चुकी डिजिट यहीं पे। अगर ये है तो क्या होता है 0.05, 2 डिजिट है, 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया। ठीक है, अगर 5 upon 115 upon 1000 होता तो क्या हो जाता 0.115। टर्मिनेटिंग है क्योंकि आगे डिजिट्स नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो इन तीनों में कॉमन चीज क्या है, अगर डिनोमिनेटर में यू हैव 10 का मल्टीपल, 10 या फिर 100, 1000, 10,000, अगर आपके 10 का मल्टीपल है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। आपको बस जितने जीरोस है उतने के बाद आपको सिर्फ पॉइंट लगाना होता है। ओके, तो यही मेथड हम इसमें यूज करेंगे। अब ये आया कैसे, से इट कैन बी रिटन 2 into 5, 2 raised to power 1 and 5 raised to power 1। ओके, तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, जो 2 की पावर 1 एंड 5 पावर दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, 2 into 5। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power 2 into 5 raised to power 2। It's 2 raised to power 4 and 25, 100। Okay, can I write it 2 raised to power 3 into 5 raised to power 3? Yes, it can be written like this। 8 into 125, it's again 1000। ठीक है, तो आप चीज नोटिस करो ना, 10 है तो पावर 1 1 है, 100 है तो पावर 2 2 है, 1000 है तो पावर 3 3 है। ओके, तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो 1 अपॉन, जो डिनोमिनेटर है वो अगर आपके पास 2 into 5 की फॉर्म में है और इन दोनों की पावर्स क्या है n, मतलब सेम पावर्स होनी चाहिए। ओके, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन होता सपोज और ऐसा होता, सपोज ये है, ठीक है, 7 upon 8 है, तो ये 2 raised to power 3 तो हो गया, लेकिन 5 तो है ही नहीं। नाउ व्हाट यू विल डू, यू नीड 5 की पावर 3, तभी तो ये आपका टर्मिनेट हो पाएगा। ठीक है, इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर 2 की पावर 3 है तो मैं इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 की पावर 3 से इसको डिवाइड कर, दिस नो प्रॉब्लम आई गेस, क्योंकि दोनों कट हो जाएंगे, वापस वही बात हो जाएगी। ओके, लेकिन अब डिनोमिनेटर में कितना हो गया, 2 raised to power 3 and 5 raised to power 3। ये n सेम हो गए, मतलब अब ये नीचे 100, 10, 1000 या 1000, 10,000 में 1000 110 की फॉर्म बनेगी, 10 के मल्टीपल में बनेगी, पावर्स दोनों की सेम है, 1000 बनेगा। मतलब ये डेफिनेटली क्या होगा, आप ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली ये क्या हो जाएगी आपकी टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर कोई सपोज विल टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस 35 upon 50। ओके, अब ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, वी हैव टू फाइंड आउट। तो हम क्या करेंगे, 35 इज 3 into 5 into 7, 50, 2 into
25 और 25 कैन बी रिटर्न इज 5 raised to power 2. ओके, तो 2 है और 5 है, बट 2 की पावर तो 1 है, 5 की पावर कितनी है 2, तो हम 2 की पावर भी सेम करेंगे, 2 और 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन 2 raised to power 2 इंटू 5 raised to power 2. तो अब नीचे दोनों की पावर सेम आ गई, मतलब ये क्या बन जाएगा, नीचे 100 बन जाएगा, और 100 अगर बन जाएगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करके पॉइंट रख सकते हो, मतलब ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी. ठीक है, इसका एक और मैथड था, जैसे अगर यहाँ पे 5 है तो ये एक 5 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 अपॉन 2 इंटू 5 ही बचेगा, तो अगेन पावर 1 1 है, तो ये भी सही था. ठीक है, या फिर ये भी सही है. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, दिस 13 अपॉन 3125. ओके, जो 3125 है वो आपकी फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आएगा 5 की पावर 5. ओके, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 5. अभी हो गया 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 की फॉर्म हो गया, पावर दोनों की सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग. इसका पता करते हैं, 64 मीन्स 8 इंटू 8 अपॉन 455. इसका आप करोगे तो 5 इंटू 7 इंटू 13, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन. ओके, और 5 है यहाँ पे, 2 नहीं है, मैं 2 ला सकती हूँ यहाँ पे अपॉन 2 करके. ठीक है, 5 पे आ जाएगा 2 की पावर 1 है, बट ये दो तो एक्स्ट्रा चीज है ना, आप 7 और 13 को तो यहाँ से नहीं हटा सकते हो. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब आप इसको कितना भी सॉल्व कर लो. एक सेकेंड, अगेन आई एम राइटिंग इट अगेन, 8 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13. ठीक है, 7 ही है. ओके, तो अब आपको अगर आप चाहे तो 2 इंटू 2 कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 5 इंटू 2 की फॉर्म तो आ गई है. ठीक है, लेकिन ये आप यहां से एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, इसलिए ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग. ये दोनों कैसे भी यहां से हट नहीं सकते. ठीक है, अगेन दिस 129 अपॉन यू हैव 2 raised to power 2 इंटू 5 raised to power 7 इंटू 7 raised to power 5. यहाँ पे 2 raised to power 2 है, अब 5 raised to power 7 है यहाँ पे, आप इसको 5 raised to power 2 इंटू 5 raised to power 5, क्योंकि 7 था तो 2 और 5 को मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये तो हो गया. ठीक है, ये तो बन जाएगा, वही 10 का मल्टीपल में बन जाएगा ये. ठीक है, लेकिन ये कैंसिल नहीं होगा. ओके, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. ये क्या था, टर्मिनेटिंग था. ठीक है, हमने अभी करके देखा था दिस. तो आई होप यू अंडरस्टूड कि टर्मिनेटिंग कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर जो है वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में आ जाएगा और नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 इंटू 5 ही होना चाहिए, एंड उनकी पावर जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए. ठीक है, दोनों की पावर सेम हो, सेम नहीं है तो आप सेम कर दो उसकी पावर्स. ठीक है, अगर नीचे 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 5 नहीं तो 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो. आ सकता है नीचे 2 इंटू 5 की फॉर्म तो आप सेम कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 7 या 13 या फिर कुछ और फॉर्म आ गई यहाँ पे या एक्स्ट्रा फॉर्म आ गई, तो आप उसको नॉन टर्मिनेटिंग ही वो आपका होगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. अगर आप क्वेश्चन करोगे यू विल अंडरस्टैंड अगेन. नाउ the last topic of this chapter, you have to prove a given number is an irrational number. Okay, prove that the given number is irrational number. Before this, definitely मुझे इतना तो पता है कि आप लोगों को ये जरूर पता होगा कि what is irrational number, what is rational number. Okay, but still you have some of you have no idea, then I'll tell you. P upon Q is a form of number, okay, जिसमें Q is number is equals to 0. ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, एंड इस फॉर्म में कोई नंबर नहीं है तो वो इरेशनल होता है. नाउ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये हमारा मेन टारगेट है. ठीक है, तो सपोज क्वेश्चन इज गिवन, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल. ठीक है, √3 जो है उसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, आपको ये प्रूव करना है. ओके, हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कुछ स्टेप्स है इसमें. सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि P अपॉन Q वाले नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं. ओके, एंड P
P and Q are also co-prime. What is co-prime? See, suppose you have 2 and you have 5. There is no common factor between 2 and 5. Okay, so basically 2 and 5 क्या है? Co-primes means there is no common factor. If you have 2 and you have 12, these are not co-prime because इन दोनों में एक common factor है which is 2. Okay, means 2 जो है वो इससे divisible है. Okay, if I write 12 by 2 which is P by Q की फॉर्म, ये 0 भी नहीं है. ठीक है, अब ये co-prime नहीं है बिकॉज इन दोनों में कॉमन 12 से अगर ये 2 डिविजिबल है, 12 डिविजिबल है तो ये क्या हो जाएगा 6/1. ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो 12 का कहीं ना कहीं एक फैक्टर भी है. अगर आप 12 का फैक्टराइजेशन करोगे 2, 6, 2, 3, 3, 1 तो फैक्टराइजेशन में 2 आ रहा है. अगर 2 आ रहा है, अगर 12/2 है, इसका मतलब क्या है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12. ओके, ये चीज इन क्वेश्चंस में काम आएगी इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ. अगेन आई एम टेलिंग यू, P/Q बेसिकली इज अ रेशनल फॉर्म होती है जिसमें P और Q दोनों क्या है, को-प्राइम्स है. ये चीज आपको पता होनी चाहिए. अगर मैंने लिखा है 49/7, इसका मतलब क्या है, 7 जो है वो 49 का एक फैक्टर है. ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या है कि जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो 7 कहीं ना कहीं इस तरफ आएगा. ओके, जैसे ये 3 है, ये भी 12 का एक फैक्टर है. मतलब क्या हो जाएगा 12 अगर आप 3 लिखते हो इसका मतलब क्या है 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12. 12 की जब फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 वहां पे डेफिनेटली आएगा. डस्टर कलर देखते हैं. ओके, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं. √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूफ करना है. स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट. अच्छा, इसको प्रूफ करने का एक और ये तरीका भी है, मतलब जो हम मेथड यूज करते हैं उसमें ये करते हैं कि हम इसको पहले √3 को रेशनल नंबर अज्यूम करके चलते हैं. ओके, और जब हम लास्ट में पूरा सॉल्व कर लेते हैं तब ये प्रूव होता है कि जो हमने अज्यूम किया था वो गलत था. तो अगर कोई नंबर रेशनल है तो वो इरेशनल नहीं होगा, और अगर इरेशनल है तो वो रेशनल नहीं होगा. ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, रेशनल मान के चलते हैं जो लास्ट में गलत प्रूफ हो जाता है. इसका मतलब वो जो हमने रेशनल माना था वो क्या था, सही नहीं था. सही नहीं था क्या मतलब हुआ, ये नंबर रेशनल नहीं हुआ, और रेशनल नहीं हुआ मतलब क्या हो गया, इरेशनल हो गया. ओके, तो हम इसको प्रूफ इस तरीके से करेंगे. यहाँ पे आपकी बुक में जो मेथड गिवन है वो यही गिवन है कि पहले जो भी डिजिट गिवन है आपके पास, √3 गिवन है या √5 गिवन है. ठीक है, इसको हम पहले रेशनल मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हमें लास्ट में पता लगेगा कि रेशनल नहीं है. ठीक है, नहीं है तो अपने बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, इरेशनल, और हमको इरेशनल इसको प्रूव करना होता है. ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर. इसको हम आगे फॉल्स प्रूव कर देंगे. ठीक है, तो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट इरेशनल प्रूव हो जाएगा. सी, अगर इसको हम रेशनल माने तो क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा, और P/Q क्या है, दोनों कॉमन को-प्राइम नंबर है. ठीक है, ओके. स्टेप नंबर 2, √3 इज इक्वल टू, हमने P/Q अज्यूम किया था. दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे वी विल गेट 3 इज इक्वल टू P²/Q². क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट Q² इज इक्वल टू P²/3. अब ऐसा मैंने एक अभी पहले लिखा था, अगर P²/3 है इसका मतलब क्या है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ P². क्या आया हमारे सामने, 3 इज अ फैक्टर ऑफ P². ये एक चीज आई. ओके, अब अगर आपके पास ये सपोज फर्स्ट इक्वेशन आ गई. ठीक है, अगर ऐसा आप यहां तक प्रूव कर दो उसके बाद में यू हैव टू लेट P इज इक्वल टू 3K. अब अगर ये सपोज 3 इज अ फैक्टर ऑफ P², अगर यहां पे मैं लिख दूं 3 into 12 या 3 into 1, K की जगह मैं 1, 2, 3 कुछ भी अज्यूम करूं, ये हमेशा इससे डिविजिबल होगा. अगर सपोज यहाँ पे मैं लिख दूं जैसे सपोज
p की जगह 3k है तो 3k स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अपॉन 3, तो क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर अपॉन 3। ये 3 से वापस डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो k क्या है 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 3 से डिविजिबल ही होगा। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद में यू विल अज्यूम p इज इक्वल टू 3k। अभी 3 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमने √3 गिवन था। अगर √5 गिवन होता तो यहाँ पे 5 के लेते, अगर √7 गिवन होता तो हम 7 के लेते। ठीक है, जो भी यहाँ पे गिवन होगा वही अज्यूम कर लेंगे। अब इसको अगर आप पुट करोगे यहाँ पे, यू विल गेट q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k होल स्क्वायर बाई 3, यू विल गेट q स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर अपॉन 3, तो यू विल गेट 3, ये 3 से कट हो गया तो आपके पास आया q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। ओके, और अगर आप यहां से k की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास q स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, नीचे आ जाएगा डिवाइड। अब इस इक्वेशन से क्या बोल सकते हो कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, क्योंकि जैसे अगर यहाँ पे आया था डिवाइड में, तो व्हाट वी सेड कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। अब 3 q की डिवाइड में, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। अब कैसे, देखो मैंने क्या कहा था 3p का p स्क्वायर का भी फैक्टर है, 3q स्क्वायर का भी फैक्टर है, लेकिन हमने क्या अज्यूम किया था p और q क्या है को प्राइम नंबर, मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो ये तो हो रहा है यहाँ पे 3 भी आ रहा है, 3p का भी मतलब फैक्टर है और ये इसका q का भी फैक्टर है। ठीक है, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कॉमन फैक्टर, ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि कॉमन आ रहा है 3 दोनों में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा को प्राइम नहीं, को प्राइम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा रेशनल भी नहीं रहेगा, और जब रेशनल नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा इरेशनल। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम ऐसे प्रूव करते हैं। नीचे एक स्टेटमेंट भी आपकी बुक में भी गिवन है, उसमें ऐसे ही लिखा है जैसे द गिवन इक्वेशंस 1 and 2 कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्टर विच वी हैव अज्यूम्ड बिफोर, जो हमने अज्यूम किया था उसको वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए ये नंबर रेशनल नहीं होके इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन इसकी यही है। आई एम एक्सप्लेन अगेन, एक बार वापस ध्यान से देख लो। आपके पास कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 जो भी गिवन है, ठीक है, 4 तो √4 तो 2 होता है वैसे भी। स्टेप 1 करेंगे आप, इसको आप रेशनल अज्यूम करेंगे। ठीक है, आप इसको रेशनल अज्यूम करेंगे। अगर आप रेशनल अज्यूम करते हो तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगा। p अपॉन क्यू क्या होते हैं को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, ये हमने लेट करा अभी तक। नाउ स्टेप 2, अगर आप इसको आपने रेशनल नंबर अज्यूम किया तो इसके इक्वल्स हो जाएगा, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ गया 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ओके, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्यू स्क्वायर आ गया p स्क्वायर अपॉन 3। तो अगर डिवाइड में इसका मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, हमने ये चीज लिख दी। ठीक है, ये चीज लिख दी। अब p को हमने अज्यूम किया 3k, ठीक है, और 3k अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो सॉल्व करने के बाद वापस हमारे पास k की वैल्यू आई क्यू स्क्वायर अपॉन 3, मतलब 3k q का भी फैक्टर है तो 3p का भी फैक्टर है, 3q का भी फैक्टर है, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि हमने तो को प्राइम माना था, को प्राइम में तो सेम होते ही नहीं कॉमन फैक्टर, लेकिन इन दोनों में आ रहा है, इसका मतलब ये कॉमन फैक्टर नहीं है मतलब रेशनल नंबर नहीं है मतलब ये इरेशनल नंबर। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। लेट √7 लेके चलते हैं। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल। √7 है, ठीक है, वो देखो स्टेप नंबर 1 क्या हो जाएगा, लेट √7 इज रेशनल। रेशनल है तो p अपॉन क्यू होगा, जिसमें से p एंड q क्या है को प्राइम। ओके, स्टेप नंबर 2, दोनों साइड स्क्वायर मतलब √7 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, हमने अभी अज्यूम किया रेशनल नंबर है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो वी गेट 7 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहां से क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 7, मतलब 7 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। लिख दो यहाँ पे 7 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या कहा था स्टेप 3, p का फैक्टर आया
तो p इज इक्वल टू 7 के एज्यूम करेंगे, ठीक है। मैंने कहा अगर रूट 7 है तो यहाँ पे 7 के एज्यूम करेंगे और इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। वी विल गेट q स्क्वायर इज इक्वल टू 7k का होल स्क्वायर अपॉन 7। वी गेट q स्क्वायर इज इक्वल टू 49k स्क्वायर अपॉन 7, 7 7 से 49, q स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर और यहाँ से k स्क्वायर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 7। तो अगेन q स्क्वायर अपॉन 7 है, मतलब 7 इज अ फैक्टर ऑफ q, 7 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, ठीक है। q स्क्वायर अपॉन 7 आ गया। 7 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, 7 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, जो कि नहीं होना चाहिए था क्योंकि तो को प्राइम नंबर थे, को प्राइम नंबर है तो सेम फैक्टर तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रू। If this is not true, then it is not a rational number. If it is not a rational number, then by default it is a rational number, irrational number. ठीक है? Thus we can say that root 7 is an irrational number. ठीक है? I hope you understood this. आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको इसमें क्या क्या स्टेप करने हैं। फर्स्ट स्टेप में आप इसको रेशनल नंबर के इक्वल मानोगे तो p अपॉन q फॉर्म में होगा और दोनों क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। स्टेप 2 में आप दोनों को इक्वल रखोगे, स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड, यू विल गेट 7 इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। यहाँ से एक बार q की वैल्यू फाइंड करोगे तो p स्क्वायर अपॉन 7। अब अपॉन में इसका मतलब 7 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, मैं लिख दिया। फिर हमने क्या लेट किया, इसको टू p स्क्वायर था, हमने p इसको लेट किया, ऊपर वाला लिख दिया। मुझे यही p ही लेट करना होता है हमेशा, ठीक है। इसमें और कोई सोचने की जरूरत नहीं कि p को लेट किया कभी q को लेट करेंगे, नहीं, हमेशा p को ही लेट करेंगे। 7 क्योंकि रूट में 7 था, ठीक है। 7 के हमने अज्यूम कर लिया, इसको आपने यहाँ पे रखा। यू विल गेट इसका स्क्वायर करेंगे तो 49k स्क्वायर अपॉन 7, इसको आप कट करोगे q स्क्वायर अपॉन 7 की k की वैल्यू फाइंड करोगे तो q स्क्वायर अपॉन 7, ठीक है। अगर q स्क्वायर अपॉन 7 इसका मतलब क्या है, 7 q स्क्वायर का फैक्टर, 7 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। हमने क्या माना था, को प्राइम में फैक्टर सेम नहीं होते, लेकिन यहाँ पे है, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, मतलब रेशनल भी नहीं होगा। अगर रेशनल नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, इरेशनल, ठीक है। वो स्टेटमेंट आपकी बुक में गिवन है, आप उसको रेफर कर सकते हो। पूरा का पूरा वो स्टेटमेंट आप क्वेश्चन के बाद में आपको लिखना ही है, ओके। हाँ, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे रूट 7 प्लस 2 ये एक इरेशनल नंबर है, प्रूव कर दीजिए। तो इसमें से अगर रूट 7 हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि इरेशनल है, तो इसे प्लस 2 करो, माइनस 2 करो, प्लस 3 करो, माइनस 3 करो, कुछ भी करो, वो नंबर भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो में से थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा। यू हैव गॉट सम हिंट आई गेस। नाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हो और आपको जो भी डिफिकल्टी आए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं या देख रहे होंगे, बेसिकली उनके पास मेरा नंबर है, ठीक है। तो आप गो थ्रू जाओ, इसके थ्रू एक बार ये पूरा चैप्टर देखो। इसमें यूक्लिड जो एल्गोरिथम मेथड था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। वो a इक्वल्स टू b क्यू, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा लार्जर नंबर है, ठीक है। फिर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन इसमें सोनल टेक्स 18 मिनट्स टू कवर 1 सर्कल एंड रमेश और रोशन समवन गिवन ही टेक्स 12 मिनट्स। तो आपको पता करना है कि हाउ मच टाइम दिल मीन्स कवर द सेम टाइम, में कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एलसीएम फाइंड करना होगा, एचसीएफ फाइंड करना होगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन है। तो ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप इट विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। तो आप एक बार बुक्स उठाइए अपनी और आप स्टार्ट कीजिए एक्सरसाइज करना। जो क्वेश्चंस जो रिलेवेंट है, जो मैंने पढ़ा है इस वीडियो में, वो आप करके देखिए, आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। जो नहीं सॉल्व है आप कमेंट सेक्शन में उनको लिख सकते हो and I will get back you with another video of the solutions of the remaining questions। या आपको जो भी डाउट है उन questions को लेके I will come with the next video, okay? Till then, stay safe, stay home, all the best।